क्व शुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचार एवं तदा देवान् जहासः क्व सुधा क्व कथा। अरे विनिमय बराबरी की वस्तुओं का होता है, वही कीमत की आपकी वस्तु वही हमारी। चलो अदला बदली कर लें, लेकिन कहाँ कांच कहाँ मणि, तुम तो ठगिया हो। अभक्तांश विज्ञाय न ददौ कथामृतम् श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। देव दुर्लभ ये कथामृत है ऋषियों, जो सुखदेव जी ने डांट करके भगा दिया, पर दिया नहीं। विचार कीजिए, एक और कथामृत, दूसरी ओर सुधामृत, कौन सा अमृत श्रेष्ठ माना जाए? सुधामृत की क्या विशेषता है जी? बोले सुधामृत का ये वैशिष्ट है। क्या विशेषता है भैया, क्या विशेष गुण है सुधामृत में? बोले जो बड़े बड़े सुकृतवान पुण्य आत्मा मृत्यु लोक से देह त्याग करके जब स्वर्ग में पहुंचते हैं, तब उन्हें ये दिव्य अंतिम रत्न अमृत प्राप्त होता है। और कथामृत की क्या विशेषता है भैया? बोले कथामृत के लिए कोई दुष्ट आत्मा हो, कोई पतित आत्मा हो, कोई पाप आत्मा हो, कोई कैसा भी हो, कथा के प्रांगण में जो भी आता है, अनाचारी, दुराचारी, पापाचारी, कैसा भी हो इंसान, कथा सबको बराबर रूप से पिलाई जाती है। पहली विशेषता तो ये है कि स्वर्ग का सुधामृत पक्षपाती है, भेदभाव करता है। हरि का कथामृत निष्पक्ष है, जो आवे सबको पिलाया जाता है, अभेदवादी है। दूसरी विशेषता, स्वर्ग का अमृत पीने वाले देवताओं के सनई सनई धीरे धीरे सुकृत पूर्ण क्षीण होते चले जाते हैं, और जैसे ही सुंदर कर्म नष्ट हुए, क्षीणे पुण्य मर्त लोकम विसंति, पुण्य समाप्त होते ही वो धरती पर गिर जाते हैं। हरि का कथामृत की क्या विशेषता है भाई? बोले स्वर्ग का सुधामृत पुण्यापहम, हरि का कथामृत कलमशापहम। वो स्वर्ग का अमृत पुण्यों को छीड़ करके धरातल पर गिरा देता है। हरि का कथामृत कलमशों और पापों को दूर करके हरि के परम पद को प्राप्त कराता है, हर दृष्टि से दिव्य है। स्वर्ग का सुधामृत दीर्घजीवी बनाता है, तो हरि का कथामृत दिव्य जीवी बनाता है, हर दृष्टि से दिव्य है। स्वर्ग का सुधामृत अमृत प्रदान करता है, तो हरि का कथामृत अभयत्व प्रदान करता है, हर दृष्टि से दिव्य है। सुखदेव जी ने तोल करके निर्णय लिया, जहाँ पर विष्णु राग श्रोता हूँ, ब्रह्म राग वक्ता हूँ, ऐसे श्रोता और वक्ता को कौन छल सकता है? परीक्षित कोई साधारण श्रोता नहीं। माता के गर्भ में अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से बचाने के लिए परमात्मा ने स्वयं जाकर के दर्शन दिया, गर्भ में जाकर के परीक्षित को कृपा प्रदान करी। तो महाराज परीक्षित को माँ के गर्भ से आशीर्वाद दिया, तब माँ के गर्भ से आए, और सुखदेव जी महाराज को भी माँ के ही गर्भ में जाकर के कृपा प्रदान करी, आशीर्वाद दिया। तब 12 साल बाद सुखदेव जी महाराज माँ के गर्भ से आए। तो दोनों ही भागवत के मुख्य श्रोता और वक्ता दोनों ही भागवत की कृपा का कवच धारण किए हुए हैं। भला इन्हें संसार में कौन छल सकता है? हरि कथामृत के परम रसिक हैं, इसलिए सुखदेव जी ने डांट कर देवताओं को भगा दिया, पर दिया नहीं भागवतामृत। देवता लोग लौट करके आए ब्रह्मा बाबा की शरण में कि हम देवता होकर के भी हरि कथामृत से वंचित, और मानवों को, साधारण मानवों को इसका अधिकार दिया भागवत सुनने का। हम ये जानना चाहते हैं महाराज कि इस कथामृत में ऐसी क्या विशेषता है? ब्रह्मा जी कहते हैं, अच्छा ये देखो कि 7 दिन सुनने के बाद परीक्षित का परिणाम क्या होता है। भागवत को सुनने के बाद तो जाकर के टुकटुकी लगाए देवता देखने लगे
कि इस परीक्षित का कथा सुनने के बाद क्या होता है। तो 7 दिन बाद कथामृत पान करने वाले परीक्षित को जब भगवान का परम पद प्राप्त करते हुए देखा तो पूरा धाता विस्मिता, ब्रह्मा बाबा के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। पूरा धाता विस्मिता, ब्रह्मा बाबा भी परेशान हो गए। राज्ञो मोक्षम तथा वीक्ष्य पुराधातापि विस्मितः सत्यलोके तुलां बद्ध्वा तोलयत साधनान्यजः, तोलयत साधनान्यजः। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।